तो मैं उनको कैसे रीच आउट करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट रहेगी कि थोड़ा-सा उसको रिसर्च करूँगा हुँ, ब्रांड हुँ। प्रोफाइल में देखूँगा कि ये पोस्ट की उन्होंने। क्योंकि कभी-कभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, आपको बहुत हुँ, ड्रीम क्लाइंट्स आपके जो हुँ, आपको मिले। कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आप जो आपको प्रपोज़ल आपने भेजा है वो घोस्ट कर देगा, हुँ, फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कुछ क्लाइंट्स के लिए। सो उस टाइम पे अगर आप ये डिमोटिवेट हो गए या फिर सुनने में लाइक इट हुँ, साउंड्स हुँ, 1 लाख इनकम, बट उसकी जर्नी आई वुड स्टार्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, हुँ, ठीक है? और इनिशियली आप ऐसा नहीं चार्ज कर सकते, आपने किसी क्लाइंट को पिच कर दिया और आप स्ट्रेटली बोल रहे हो आई विल चार्ज $500 $800 वो आपको कोई देगा नहीं। वो आपको हुँ, एक्सपीरियंस और आपके प्राइसेस बढ़ाने पड़ते। तो हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इनिशियल 1-2 क्लाइंट को रीच आउट करें, उनको बोलो कि ये सर्विस चार्ज है, कि आई विल चार्ज 20,000 हुँ। 15,000 है। हाय अभिजीत, वेलकम वेलकम टू टू द द सिस्का सिस्का शो। शो। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि उन्हें आज का ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए। Okay, so hello everyone. My name is Abhijit Avsarman, and I'm an engineer by profession, and I completely turned into like this marketing as a profession. From like I'm working in as a social media marketer for the last 3 years. So I was doing this freelancing back in my college when I was pursuing engineering. So at that time, I didn't wanted to go ahead with like a 9 to 5 job. So I was building my personal brand on LinkedIn. I was doing freelancing side by side and all. So that's when I got interested into this content writing and all. And I saw that opportunity. Yes, freelancing maybe you can not as a side income, but you can go it into a full time, Hmm. and it can be your full time income. That's when I after my college I did a 1 year job at Bosch. Hmm. So like my parents want me to like get that 1 year corporate Hmm. experience and then start off my own journey. I also thought to like give it a try for one year, and I did my first job at Bosch for 1 year, and recently I have quit it, and I'm completely now into full time into freelancing and scaling my marketing agent, which is Youth Thrives. Hmm. Basically, we help founders, creators, and C-level executives build their personal brand on LinkedIn, which helps them to build thought leadership in their niche and also generate leads for them. So yes, you can ask me anything about LinkedIn, Hmm. how you can generate leads from LinkedIn, how I've started my agency, how I'm scaling it. So yeah, Hmm. glad to be part of this show. Thanks. या तो आपकी जर्नी रही है एक फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर तक। या ये काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है कि आप पहले स्टार्ट कर रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट आप थे, उसके बाद आपने अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। सो हम अब आपकी रिलेटेड जर्नी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हैं लिंक्डइन से? बेसिकली इट्स नॉट स्पेसिफिक रेवेन्यू नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ मंथ्स में लाइक देयर आर लॉट ऑफ आई गेट आल्सो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट, प्लस मेरे रिकरिंग क्लाइंट्स है जो व्हिच प्रोवाइड्स मी अ पर्टिकुलर फीस फॉर एवरी मंथ आई एम डूइंग. So basically I charge for like I earn around like $300 to $2,000, but it fluctuates. अगर मुझे कोई और कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स आ गए या फिर कुछ और आ गया तो then I do more. Because अभी दिवाली है, so like तो streak भी चालू है कि last 30 days है of 2024. So more and more people are motivated to do something of their own, starting their own. So October has been a pretty good month for me as a revenue wise, because I've seen good increase in number of my client consulting ओके, projects. तो So आप yeah. कुछ रेंज शेयर कर सकते हो कि आपने इतना लास्ट मंथ अर्न किया था, या फिर आप So last ईयरली yeah, बता it was सकते हो? या ईयरली last month it was close to around like $2,000 a month. वाओ, दैट्स ग्रेट। सो हमारी जो ऑडियंस सेगमेंट है ना, एक्चुअली वो हिंदी में है, तो आप प्लीज हिंदी में ही थोड़ा पॉडकास्ट को Sure, कंटिन्यू। yes, yes, no. तो लिंक्डइन पर ग्रो करने के लिए कुछ की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आप इन्हें कुछ स्टेप्स में शेयर कर सकते हो? श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इट इज मोर एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म. बट लोगों को लगता है कि एक जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, एंड ये वैसे लगता था स्टार्टिंग. बट लिंक्डइन को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो व्हाट यू कैन डू इज आप पहले देख सकते हो कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है. आप पहले कोर्स कर लो. एक आई वुड सजेस्ट अ कोर्स दैट इज वैभव सिसेंटी का एक जो 5 डे लिंक्डइन वर्कशॉप आता है, आप वो मैंने स्टार्ट किया था. उससे मुझे ओवरव्यू मिला था कि लिंक्डइन में प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर कैसा रहता है, बैनर में क्या लिखते हैं, अबाउट सेक्शन में कैसा है. तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो एक वेबसाइट की लैंडिंग पेज जैसी हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई रीच आउट कर रहा है तो फर्स्ट थिंग दे नोटिस इज योर. अगर आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको उसका एक प्रॉपर हेडलाइन देनी पड़ेगी, जो हेडलाइन पढ़ के सामने वाले को समझ आए कि आप किसको हेल्प करते हैं. फिर आपका यूजर है, उसके बाद आपका जो अबाउट सेक्शन है उसमें आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया, पीपल कैन रिलेट टू इट. और फिर आपका मेन पार्ट जहाँ पे आता है कि जनरेटिंग लीड्स, तो वो आता है कि
आप कंटेंट शेयर करते हो आपके नीश रिलेटेड। अभी मेरा लिंक्डइन रिलेटेड है, लीड जनरेशन है, तो मैं ये सारा कंटेंट शेयर करता हूँ। प्लस आई वाज टेलिंग कि मैं नेटवर्क भी करता हूँ लोगों के साथ अलोंग विद क्रिएटिंग कंटेंट। नेटवर्क इन द सेंस ऐसा नहीं कि बस मैंने उनको रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट दी, मैं उनको पर्सनलाइज नोट भेजता हूँ सबसे पहले, फिर उनके साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करता हूँ कि आपका बिजनेस किस बारे में, एंड एक ऐसा पिच उनको देता हूँ कि दैट विल नॉट साउंड सेल्सी, बट ऐसा उनको लगना चाहिए कि आई एम जेन्युइनली रेडी टू हेल्प। तो उस हिसाब से मैं उनको एक पिच करता हूँ। फिर अगर उनको मेरा काम अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं कि यस लेट्स हैव अ टॉक। फिर हम उनको एक 15 मिनट्स कॉल पे बुलाते हैं और फिर वैसा मैं क्लाइंट को ये मेरे हाँ, डायरेक्टली उनको जाकर पिच नहीं करते हैं कि आई एम दिस एंड मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पहले थोड़ा ट्राई करते हैं कि उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें एंड उसके बाद थोड़ा पिचिंग वाली चीज डायरेक्ट कॉल पर आकर उनको करें, राइट? राइट एग्जैक्टली। ओके, सो अगर मतलब इंडिंग पर अगर किसी को अर्न करना स्टार्ट करना है तो यहाँ पे इंगेजमेंट रेट हाई होना इंपॉर्टेंट है और फॉलोवर्स ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं? सी आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट कि बहुत लोगों को लगता है कि आपके अगर 20,000 फॉलोअर्स हो गए, 15,000 फॉलोअर्स हो गए तो आप बहुत पैसे अर्न करें। ऐसा बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट लाइक इंस्टाग्राम कि आपको फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको स्पॉन्सरशिप मिले। कुछ कुछ मिलते हैं, कुछ कुछ क्रिएटर्स को मिलते भी, बट आपको अगर लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से चलना है, आपको आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। आपको फेम चाहिए, आपको या फिर आपको आपके बिजनेस के लिए लीड चाहिए। तो मैंने एक मिड वे चूज किया कि मैं बस फॉलोअर्स के पीछे नहीं, बट मैं प्रायोरिटाइज करूँ कि मुझे लीड्स भी आए। तो जब आप लीड्स के रिगार्डिंग कंटेंट बनाओगे ना स्पेसिफिकली टू योर टारगेट ऑडियंस, तो आपकी एंगेजमेंट कम रहेगी, आपकी रीच कम रहेगी, पर स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रहेगी। पर वो आपको क्लाइंट लगे देगी क्योंकि आप उनसे इनडायरेक्टली बात, बट आप एक जनरल अगर जनरलाइज वे में बात करते हो कोई जनरल टॉपिक के बारे में, कोई रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक, तो आपको एक बूस्ट देता है क्योंकि बहुत लोग उसको रिलेट कर, तो आपको आपका पाथ फॉलो। पर मेरे हिसाब से अभी मुझे इतने भी लाइक्स नहीं आते, आई गेट हार्डली 50 to 60 लाइक्स एवरेज में, बट आई गेट इनफ क्वालिटी ऑफ लीड जो हु कैन पे मी अराउंड लाइक 700 to $1,000। क्वालिटी वो आपको डिसाइड करना है कि आप तो आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आपको लीड्स चाहिए या फिर लाइक्स चाहिए, बिकॉज लाइक्स से आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको लीड्स ही लानी चाहिए। मतलब लास्ट में आप लीड्स पे वर्क करोगे तब जाकर आपको मनी अर्न होगी यहाँ पे। सो फोकस करो राइट लीड्स पर, राइट? बिल्कुल। एग्जैक्टली यस। हाँ, तो जैसे हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, लिंक्डइन प्रोफाइल, वहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एंडोर्समेंट्स है, तो वो आपने इतने सारे एंडोर्समेंट कैसे अर्न किए हैं और क्या उसका भी कोई इम्पोर्टेंट है कि हम इतने अगर हम एंडोर्समेंट ज़्यादा अर्न करेंगे तो उसका कोई प्रॉफिट होगा हमें या नहीं? आई गेस वो एंडोर्समेंट आई गेस मुझे सबसे पहले जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं तब बहुत क्वालिटी कंटेंट डालता था। अभी थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि मेरा टाइम जा रहा क्लाइंट्स के इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में चल जाता, बट तब में सिंस तब लिंक्डइन का एक पीक भी था, थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट हुआ था कोविड के बाद, तो मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डाल रहा था। तो लोग मुझे खुद आके प्रोफाइल पे विजिट करके एंडोर्समेंट करके जाते थे। तो मुझे भी मेरे दोस्त ने बताया कि तुझे डिजिटल मार्केटिंग में जो है अराउंड 87 एंडोर्समेंट। बट अगर आपको एंडोर्समेंट चाहिए भी, यस वो एक क्रेडिबिलिटी आपको देता है कि आपकी प्रोफाइल पे अगर कोई आके देखता है कि आपको इतना एंडोर्समेंट, तो डेफिनेटली आपको एक क्रेडिबिलिटी देता है। सो इट डज मैटर्स, बट इतना भी मैटर नहीं करता है कि आप उस पर पूरा, अगर आपको वो चाहिए ही है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स को रीच आउट कर सकते हो, आपके क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो विद अ पर्सनलाइज्ड मैसेज। ऐसा नहीं कि प्लीज एंडोर्स मी ऑन दिस टॉपिक, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपको अच्छा लग रहा है सो कैन यू प्लीज एंडोर्स मी फॉर दिस पर्टिकुलर थ्रीज, वो आपको एंडोर्स। ओके, या श्योर। ओके, सो आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि मतलब एंडोर्समेंट मैटर तो करते हैं पर इतने भी मैटर नहीं करते कि आप उन पे ही फोकस करते रह जाओ। आपको क्वालिटी कंटेंट शेयर करना होगा फर्स्टली, राइट? सो हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीएम में कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं? बिकॉज लीड्स से हम कनेक्ट कर लेते हैं और उनको कॉल तक नहीं ले जा पाते, तो उनको कैसे कन्वर्सेशन करें कि वो कॉल बुक कर लें? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखो मेरी सर्विसेज में एक मेरा सर्विस का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अपने कंटेंट राइट क्लाइंट्स के लिए पर्सनल ब्रांड, तो मैं उनको कैसे रीच आउट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट रहेगी कि थोड़ा सा उसको रिसर्च करूंगा क्लाइंट के बारे में, उनकी प्रोफाइल में देखूंगा कि ये पोस्ट की हो या फिर कोई वो आर्टिकल में फीचर्ड हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय जो भी उनका नाम होगा, आई रिसेंटली सॉ दैट यू आर फीचर्ड इन दिस XYZ ब्लॉग, सो कुडोस टू यू फॉर दैट। को भी अच्छा लगा किसने रीच। फिर सेकंड पॉइंट उस पर रहेगा कि स्ट्रेंज क्वेश्चन, ऐसे मैं डालता हूँ कि स्ट्रेंज क्वेश्चन कि आई सी यू आर लाइक बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन एंड यू आर कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, सो आर यू looking forward to build thought leadership on LinkedIn and generate leads for your business, and if you don't mind can I write a free post for you, and if you like it we can hop on a call and let's see how we can create a win-win situation together, and if you don't like it it's okay, it's just from my side I would be giving
गिविंग यू समथिंग फ्री। तो जब आप ऐसा फ्री एंगल पिच करते हो तो क्लाइंट्स को बहुत अच्छा। अभी ऐसा नहीं कि आप अगर आप रीच आउट इज कम्प्लीटली वो एक वॉल्यूम का गेम है। 100 लोगों को आप रीच आउट कर रहे हो तो 20 लोग उसमें से इंटरेस्ट दिखाएंगे, 20 लोग में से 10 लोग बोलेंगे कि हाँ भेज दो मुझे, फिर 10 में से 2-3 बोलेंगे कि अच्छा लगा है, और 3 में से फिर 1 कन्वर्ट हो सकता है ऐसा। तो वो वॉल्यूम में वो आपको खेलना पड़ा, और बहुत लोग वहाँ पे क्विट कर रहे थे क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। पर जो रिजल्ट मिलता है कंपेयर टू, अगर मैंने देखा है इनबाउंड लीड से इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना पे करेगा, उतना आपको आउटबाउंड प्रोस्पेक्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च की है उनके टारगेट, इनका एज इतना है, इनका रेवेन्यू इतना है, तो ये इनका बजट फिट कर सकता है, तो वैसे मैं उनको पिच करता हूँ। सो आप डायरेक्टली पिच करते हो, मतलब वहाँ पे आप ऐसे ही डायरेक्टली डीएम कर लेते हो कि हमें ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप मतलब इसमें करते फर्स्टली कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, आफ्टर दैट उन्हें पिच करते हैं। मैं कनेक्ट में ही मेरा पिच डाल देता हूँ, बिकॉज वो क्लाइंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतना चैट करे आपके साथ, कि वो भी बहुत बिजी लोग रहते हैं, लाइक दे आर रियली बिजी, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता। फर्स्ट ही मेरा क्लियर रहता है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट में मैं उनको कुछ तो भी वैल्यूएबल फ्री का एंगल डाल दूं, और उसके बाद कनेक्ट। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करो, उसके बाद उनसे कनेक्ट करने के बाद उन्हें जो भी उनका सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दो, राइट? ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप फर्स्टली कनेक्ट कर लेते हो, तो आप मतलब वीकली कितने कनेक्शन के बाद सेंड करते हो, और फिर उसमें से कितने एक्सेप्ट हो जाते हैं, और आपको लीड कितनी कन्वर्ट होती है उसमें? सो देखो अभी वीकली तो आई गेस मैं 20 भेजता हूँ, तो उतना ही लिंक्डइन का, क्योंकि मुझे भी सेफ खेलना है, मुझे लिंक्डइन को ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं बहुत स्पैम कर रहा हूँ। आई कीप ऑन अ सेफर साइड, मैं 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और वो क्लोजली अराउंड मंथली, मैं सैटरडे संडे तो नहीं करता हूँ, बट क्लोजली अराउंड लाइक 500 a month भेजता हूँ। तो उसमें से फिर कुछ कुछ लोग हाँ बोलते हैं, तो 500 में से आई क्लोजली डू लाइक 3 to 5 सेल्स ऑल्सो, मतलब इतना रेशियो कम है कि कोल्ड आउटरीच का एक्चुअली। 3 to 5 इट इज अ गुड नंबर, इट्स अ गुड कन्वर्जन रेट, और 3 to 5 में से मेरे 2 क्लाइंट तो क्लोज हुए। अगर नहीं भी हुए तो मैं कुछ क्लाइंट का रहता है कि विल थिंक ऑफ इट, तो मैं उनको आगे की मेरी पाइपलाइन जो है, जैसे कि अगर उनको नेक्स्ट क्वार्टर में करना होगा तो मैं उनको बोल देता हूँ आपको नेक्स्ट क्वार्टर में रीच आउट करूंगा, तो आपको डू यू हैव एनी स्पेसिफिक डेट यूर थिंकिंग, तो वो मेरे कैलेंडर में मैं ऐड कर देता हूँ, बट मेरी पाइपलाइन जो है लीड वो कंटिन्यूसली बिल्ड होती है। तो जैसे आपने क्वार्टर वाला पॉइंट किया है, तो मतलब जैसे आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो, तो आपका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखो मैंने जैसे बोला कि उनको कॉल पे बुलाता हूँ सबसे पहले। सो कॉल पे जो जब वो आते हैं 15 मिनट्स कॉल के ऊपर, सो मैं उनको पूछता हूँ व्हाट आर योर गोल्स आउट ऑफ लिंक्डइन, आप क्या सीख कर रहे हो नेक्स्ट 3 months में गोल्स, दैट मुझे क्लियर आइडिया मिल जाए। तो जब वो ये सब चीजें बताते हैं तो मुझे एक पेन पॉइंट मिल जाता है जिसको मैं पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं कि मुझे एंगेजमेंट नहीं मिल रही, मुझे इनबाउंड नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसके ऊपर खेलता हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, आपको टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट में थोड़ा सा, प्लस इसके साथ में उनको बताता हूँ, केस स्टडीज दिखा देता हूँ पिछले क्लाइंट, तो वो उनको फिर और ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक्चुअल रिजल्ट देखने हैं कि यस जो ये बोल रहा है ये एक्चुअली अचीव्ड इट फॉर अदर क्लाइंट। प्लस मेरा जो केस स्टडी उसमें एक टेस्टिमोनियल भी रहता है, वो भी दिखा देता हूँ, और जब वो सब ये सब देखते हैं तो उनको फिर इंटरेस्ट आता है कि ये कैसे प्रोसेस, फिर आगे का फिर ऑब्जेक्शन आते हैं उनके साइड से कि व्हाट वोंट वर्क, व्हाट इफ ये एक चला हुआ। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि लाइक यू कैन ट्राई आवर सर्विस फॉर द फर्स्ट 3 months कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू डोंट गेट दैट देन वी कैन वर्क अंटिल फ्री टिल यू हेल्प अस अचीव दैट, ऐसा मैं उनको बोल देता हूँ, तो कन्विंस करता हूँ, बट वी मेक श्योर कि 3 months में हमें वो रिजल्ट उनको ला के देना है। हमें वो प्रोसेस किया ऐसा फ्रेमवर्क फॉलो किया तो डेफिनेटली रिजल्ट, तो एक बार वो अप्रूव हो जाते हैं फिर मैं उनको ऑनबोर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भेज देता हूँ। ऑनबोर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भेजने के बाद फिर हमारा एक ऑनबोर्डिंग कॉल हो, और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ रिगार्डिंग टू देयर बिजनेस, तो मेरी टीम तो वी आस्क देम सम क्वेश्चंस, और फिर हम उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी और वो सब बना के फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। ओके, तो जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट जब उन्हें भेजते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कौन-कौन सी चीजें मेंशन करते हो, और मतलब हमें क्या-क्या चीजें उसमें मेंशन करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? तो कॉन्ट्रैक्ट में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीमेंट लिखता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम पीरियड का है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट वी वुड बी प्रोवाइडिंग द डिलीवरेबल्स, फिर क्या क्या 13 पोस्ट हो गए, फिर वी वुड बी एंगेजिंग विद योर डीएम स्ट्रेटजी, लीड जनरेशन, ये सब उसको एक फ्रेमवर्क बनाता हूँ। तो उसमें कुछ ये भी डाल देता हूँ कि वी वुड बी 2 पेमेंट ऑप्शन देता हूँ, फर्स्ट इज यू हैव टू डू अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 100%, एंड सेकंड ऑप्शन रहता है कि 50% पेमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट 50% 15 डेज के बाद, 2 ऑप्शन रहते हैं उनको चूज करने के लिए, वो एक देता हूँ। और थर्ड रहता है कि उसमें एक क्लेम ऐड कर देता हूँ, अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो यू हैव टू इन्फॉर्म अस लाइक 25 days इन एडवांस, दैट मुझे भी वो मेरे
पर सेल्स और वो मैनेज हो और उनके हाँ। सिग्नेचर ले लेता हूँ, सो एवरीथिंग इज तो आपने जो 2 पॉइंट मेंशन किए हैं कि पेमेंट वाले वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हमें कि 100% वाला या फिर 50 वाला। बिकॉज़ जब हम किसी को ऑनबोर्ड करते हैं, अगर हम 100% वाला नहीं डालेंगे ना, उनको डायरेक्ट 50 वाला कहेंगे, तो वो उसमें भी ऐसे करते हैं कि हम 50% आपको नहीं दे पाएँगे। राइट। उसमें भी करते हैं कि हम आपको एंड में देंगे। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि 100% हम करते हैं, उसके बाद हम 50 वाला चूज़ कर लें। सो फ्रीलांसर्स के लिए आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे, कोई टॉप 3 टिप्स? टॉप 3 टिप्स फर्स्ट वुड बी कि लाइक फ्रीलांसिंग एक रोलर कोस्टर जर्नी। टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको देखा है फ्रॉम माय कॉलेज टिल नाउ। आई हैव बीन इनटू लाइक दिस फॉर 3 इयर्स नाउ। 3 साल हो गए मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि कभी-कभी आपको लाइक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको बहुत ड्रीम क्लाइंट्स आपके जो आपको मिलेंगे। कभी-कभी ऐसा होगा कि क्लाइंट आपको जो आपको प्रपोजल आपने भेजा है वो घोस्ट कर देगा या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कुछ क्लाइंट्स के लिए। सो उस टाइम पे अगर आप ये डीमोटिवेट हो गए या फिर आप ये हो गए कि व्हाट इफ दिस डोंट वर्क, मैं इसको फुल टाइम नहीं कर। इट्स जस्ट कि आपको सर्विसेज और आपके खुद ऊपर बिलीव करना है और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये ऐसा है नहीं कि आज मैंने $1000 कमा लिया तो मुझे अगले 4 महीने $1000 आने हैं, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली अगर आपके पास लीड्स आ भी रहे तभी आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करना है क्योंकि बहुत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि कभी-कभी आपकी गलती नहीं रहती तभी भी क्लाइंट लीव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे क्लाइंट की जो वाइफ थी उनको कैंसर हो गया। तो उसके बाद उनको वो फोकस नहीं कर पा रहे थे तो वो भी एक हाई प्लेइंग क्लाइंट था, वो तो चले गया। सिंस तब मैं कॉलेज में था, मैं ज़्यादा रीच आउट नहीं कर रहा था, तो जब मेरा वो सेल्स ड्रॉप हुई तब मुझे तो दैट मैं मेक श्योर करता हूँ और लाइक आई वुड सजेस्ट अदर फ्रीलांसर्स आल्सो कि जब भी रीच आउट आपका इनबाउंड तो फनल चल रहा है आपके कंटेंट, आपको रीच आउट भी डेली करना चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15 पीपल टू स्टार्ट। हार्ड रहता है वो प्रोसेस रेगुलरली स्टिक करना, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक बीइंग डिसिप्लिन। अगर आप अपने प्रोसेस को स्टिक रहोगे, अगर आप कंटिन्यूअसली आपके जो आपने फ्रेमवर्क बना है उसको आप अगर स्टिक करोगे तो डेफिनेटली विल हेल्प रिजल्ट। और अगर स्केल करना है एजेंसी या फिर आपको फ्रीलांसिंग के कंपनी, ये बहुत ही मेन है कि आप मोर एंड मोर क्लाइंट्स आपके पाइपलाइन में ऐड करें। तो आपने बस आपको या एक और पॉइंट है कि आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए ऊपर। अभी मैंने भी रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज किए हैं कि जो मुझे यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बट इतना सारा अवेलेबल है कि आपको पता नहीं कि क्या देखो और उसमें टाइम भी बहुत। तो फिर कुछ ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो या फिर कुछ ऐसे क्रिएटर्स के कोर्सेज लो जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो हेल्प कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो आपका टाइम सेव करेगा और वो आपको जल्दी रिजल्ट करेगा। ओके। तो आपने जैसे आप पहले फ्रीलांसिंग कर रहे थे तो आपको मतलब कब पता चला कि आपको अब फ्रीलांसर से एजेंसी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? आपने कब ये मतलब सोचा? और मतलब हमने बहुत सारी ऐसी एजेंसीज देखी है जिनके पास क्लाइंट नहीं होते हैं बट वो एजेंसी उन्होंने अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी है, तो हम इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? सो मैंने तो लाइक मेरे लास्ट ईयर में डिसाइड किया था कि तब मेरे पास 3-4 क्लाइंट और जब मैं उनको स्टार्ट किया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग। मैं बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता क्योंकि 3-4 क्लाइंट है, देन उनके साथ वीकली स्ट्रेटेजिक कॉल करना है, प्लस उनके कंटेंट पे वर्क करना है, प्लस अगर किसी का कुछ लॉन्च है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च है, सर्विस लॉन्च है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो गया। फिर एंगेजमेंट भी करना पड़ता है, उनका अकाउंट भी देखना, कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो सारा काम एक लाइक इफ आई वाज मैं वो करता था तो बहुत ही डिफिकल्ट था। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि ठीक है मैं कराउजर एक ग्राफिक डिजाइन से डिजाइन कर लूंगा। फिर मैं कंटेंट राइटर हायर कर सकता हूँ जो 2 क्लाइंट का संभाल ले और 2 क्लाइंट का मैं ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस है कि कि अभी मैं और क्लाइंट्स को पिच ला सकता हूँ मेरे पाइपलाइन में, सो दैट मेरे रिजल्ट भी हैम्पर ना करे और मैं प्रॉपर भी करूँ। और आई मेक श्योर कि जो मेरे एथिक्स है वो मैं मेरे टीम में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ कि अगर क्लाइंट की डेडलाइन है तो उसके हम 1-2 दिन पहले उनको डिलीवर करें तो दैट वो क्लाइंट अच्छा। और ये मैं फिर जो भी मेरे साथ कंटेंट राइटर्स है, जो भी डिजाइनर्स मेरे साथ, दिस इज द डेडलाइन आई वांट, सो यू प्लीज ट्राई टू डू बिफोर। और जो भी अप्रूवल होता है क्लाइंट के पास जाने से पहले आई मेक श्योर कि वो मैं उसको एक बार गो थ्रू करूँ दैट एवरीथिंग इज लाइन। सो वैसा मैं प्रोसेस करता हूँ। ओके। जैसे कि आपने बताया टीम मेंबर, तो टीम मेंबर वाले में मुझे एक क्वेश्चन आया कि जैसे हम किसी टीम मेंबर को हायर करते हैं तो हमें कौन-कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए रखकर मतलब टीम मेंबर को हायर करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट अभी मैं भी वो खुद फिगर आउट कर रहा हूँ क्योंकि हायरिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। कि आपको पता नहीं रहता है कि वो सामने वाला बंदा ठीक है, उसके पोर्टफोलियो आपने देख लिया, उसका सब कुछ देख, बट स्टिल वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये मेरे जैसा राइट क्वालिटी को दे पाएगा या नहीं। सो फिगर आउट, बट एक चीज मैं देखता हूँ कि मैं उनको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि जैसे कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद मैं उनको पूछता हूँ
उनको सिनेरियो देता हूँ कि एक क्लाइंट अगर समझो सेल्स कोचिंग निश में है, तो आप उसको स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे। सो उनके जो वे ऑफ उनके स्ट्रेटेजी से फिर मुझे वो समझ में आता है कि ये बंदा या बंदी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यही फिगर आउट कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग ऑन दिस कि मैं कैसे मोस्ट बेटर क्लाइंट या फिर बेटर टैलेंट को हायर कर सकूँ, क्योंकि मेरी एजेंसी स्केल वो भी कर। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो आप कुछ बता सकते हैं, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर, तो आप कुछ क्रिएटर्स के नेम बता सकते हैं जिस पे आपने इन्वेस्ट किया और आपको लगता है कि बेस्ट क्रिएटर है, इन पे इन्वेस्ट करना मतलब वर्थ इट होगा? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बोला लिंक्डइन, तो आप वो वैभव सिसंडी का ग्रोथ स्कूल बोल के है, तो 5 डे लिंक्डइन वर्कशॉप है, तो इट्स कॉस्ट अराउंड लाइक 500 रुपीज, तो वो आप ले सकते हैं कि इनिशियली अगर आपको लिंक्डइन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, तो वो कोर्स से आप समझ जाएगा कि लिंक्डइन क्या प्लेटफॉर्म है और उस पर आप कैसे बिजनेस या फिर जॉब ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद मैंने रूता मित्तल का लिया था फ्रीलांसिंग का कोर्स, लाइक सहेली चैटर्जी जो है वो भी रूता मित्तल के अंडर ही, लाइक he was a student of Ruta. मैंने डायरेक्टली उनका एक कोर्स लिया था, तो वो भी अराउंड मुझे 56,000 का कुछ तो भी था वो कोर्स, वो भी मैंने लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपग्रेड का कोर्स लिया था, दैट वाज अराउंड 1,10,000, स्पेसिफिकली एडवांस सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। तो कॉलेज के जो 4th ईयर था तब मेरे पास लाइक आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि जॉब करना है या फिर एजेंसी बिल्ड करनी, तब मैंने सोचा कि एज अ बैकअप प्लान में वो कोर्स करके रखता हूँ कि मुझे मार्केटिंग में भी जॉब मिल जाए, तो वो अपग्रेड। और उसके बाद अभी जो साध है, अब अगर आपको पता होगा कोल्ड कॉलिंग का, मुझे सेल्स मुझे इंक्रीज, मैंने आपका अभी उसका रिसेंटली कोर्स लिया है, जो एक कम्युनिटी है स्कूल पे, तो एवरी आई पे लाइक 3,000 पर मंथ, वो मेरा ऑटो डेबिट हो जाए। तो उसमें वो बताता है कि कोल्ड कॉलिंग से लीड्स कैसे लाने, सेलिंग के बारे में मुझे सेल्स ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, तो ऐसे में ओके, परफेक्ट। आपने काफ़ी अच्छे मतलब नेम्स सजेस्ट कर दिए, जो फ्रीलांसर्स है, जो न्यूबी फ्रीलांसर्स है, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। तो अभी हम क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके आंसर क्विकली देने होंगे। तो आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी? 500 रुपीज थी वो। वो एक डाटा एंट्री प्रोजेक्ट था, लाइक कोविड था तब, तो फिर मुझे आई वाज सर्चिंग कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो वीडियोस देख के मुझे लगा कि ब्लॉगिंग वगैरह सब, तो मैंने फाइवर पे तुरंत अकाउंट बना दिया। फिर वो एक गिग आई थी डाटा एंट्री की, तो मैं ठीक है अभी वैसे भी टाइम है तो फिर मैं कर लेता, तो मैंने वो डाटा एंट्री का बस, तो इट वाज अराउंड 500, बट फिर मुझे वो एक्सपोजर मिला कि ऐसे ऐसे यू कैन अर्न ऑनलाइन। ओके, सो आपके हिसाब से टॉप 2 लिंक्डइन क्रिएटर्स कौन से हैं? टॉप 2 इंडियंस या फिर कोई भी? श्योर, आप इंडियन बता सकते हो, कोई भी। सो एक मुझे तारा कोस्टा है, उसका कंटेंट बहुत पसंद आता है। सो उसका जनरलाइज कंटेंट नहीं है पूरा, तो स्पेसिफिकली उसका डाइवर्सिफाइड है, लीड जनरेशन पे, कम्युनिटी बिल्डिंग पे, उसके बाद मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग पे, तो उसका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। और सेकंड इज मोना कानात्रा, तो उसका स्पेसिफिकली लीड जनरेशन पे कंटेंट बहुत अच्छा है, प्लस वो जो कलाकार बनाती है उसके इन्फोग्राफिक्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं भी वहाँ से कुछ आइडियाज लेता हूँ। मोस्टली मैं उसकी प्रोफाइल एवरी टाइम आई चेक बिफोर क्रिएटिंग कंटेंट कि क्या मैं वो सेम इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो ये 2 क्रिएटर बहुत अच्छे। तो क्या कभी आप एग्जाम में फेल हुए हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट फेल तो नहीं हुआ हूँ कभी मैं। सो इंजीनियरिंग में लाइक मेरा ऑलवेज आई हैड दैट डिसिप्लिन अप्रोच कि फेल तो नहीं होना है, एटलीस्ट पास होगा तो लाइक एच पे पास होगा, बट आई विल नॉट फेल, सो फेल नहीं हुआ। ओके, सो बट जेई में फेल हुआ था मैं। ये एक जगह आप फेल हुए। सो हमारा पॉडकास्ट तो एंड हो गया, पर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा अभी का। तो आप फ्रीलांसर्स को 1 लाख इनकम अर्न करने का रोड मैप शेयर कर सकते हो? श्योर। अभी सी 1 लाख वो बहुत ही बड़ा अमाउंट रहता है, लाइक देखने में, सुनने में लाइक इट साउंड्स 1 लाख इनकम, बट उसकी जर्नी आई वुड स्टार्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। और इनिशियली आप ऐसा नहीं चार्ज कर सकते हो कि आपने किसी क्लाइंट को पिच कर दिया और आप स्ट्रेटली बोल रहे हो कि आई विल चार्ज $500, $800, वो आपको कोई देगा नहीं, वो आपको एक्सपीरियंस पर आपके प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा आपके पास अगर क्लाइंट्स नहीं फ्री है, इसके साथ काम करिए, एक पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इनिशियल 1-2 क्लाइंट को रीच आउट करें, उनको बोलो कि ये सर्विस चार्ज है, कि आई विल चार्ज 20,000, 15,000 है। जब आपके पास वो एक्सपर्टीज आती है, जब आप आपकी एजेंसी थोड़ा, जो भी आपकी फ्रीलांसिंग थोड़ा सा स्केल करते हो, आपके पास एक और अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है दिखाने के लिए, प्लस आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल कलेक्ट करते हो क्लाइंट्स के साथ, तब फिर आप थोड़े से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो दे ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद लाइक $300
उसको $500 स्टार्टिंग, ठीक है? फिर वो आप एक रैपो बिल्ड करते हैं, थोड़ा-सा आपकी और प्रोजेक्ट्स आपको आपके हाइलाइट करते हैं और जब आप क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करोगे तो वो जो क्लाइंट्स है वो आपको रेफरल लाके देंगे। अभी मेरे इसमें से बहुत क्लाइंट्स रेफरल से भी है कि एक वो उनके फ्रेंड सर्कल में उनके क्लाइंट्स के क्लाइंट्स रेफर करते हैं। तो वैसे जैसे-जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके पास एक पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्गर होते जाता है। प्लस अगर आपको हाई टिकट भी क्लाइंट यू हैव टू लर्न की सेल्स स्किल्स कैसे, क्योंकि बस आपकी जो भी आपकी कोर स्किल उसके ऊपर आप आपके हाई टिकट क्लाइंट नहीं बेच सकते। यू हैव टू आल्सो लर्न कि आप सेल्स कैसे सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि कन्विंसिंग पावर भी बहुत होनी चाहिए। क्योंकि जब आप हाई टिच करोगे, जैसे होगी $1000, $800, सो वो आपको काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, ऐसे-ऐसे। फिर आपको कन्विंसिंग पावर्स ये सब आपको जब आप जो पैसे कमाओगे, आप अगर खुद पे उसको इन्वेस्ट करोगे, तो आप ये सब कोर्सेज़ और उससे आप सीख सकते हो कि कैसे लोगों को टैकल ऑब्जेक्शन, कोल्ड कॉल करने हैं, लीड्स कैसे लाते हैं। तो जब आपका वो एक प्रोसेस, एक रैपो बिल्ड हो जाता है, वो सब आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। जैसे-जैसे आप जितना उसमें डीप जाओगे, जितना आप लोगों के साथ इंटरैक्शन करोगे, नेटवर्क करोगे, तो वो आपको तो मैंने तो मेरी 500 से स्टार्ट, तो 500 से मुझे 3000 जाने में ऑलमोस्ट लाइक 1.5-2 साल लग गए थे। बट 50,000 टू 1 लाख जाना 6 मंथ्स में हो गया। ऐसे स्टार्टिंग में काफी टाइम लग जाता है जब हम स्टार्ट करते हैं, बट जब आपकी ग्रोथ एक बार स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर वो स्टॉप नहीं होता। एग्जैक्टली, यस। तो अभी हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, बट फिर भी आपने अपनी जर्नी में अब तक कुछ ऐसी बेस्ट लर्निंग हो आपकी एक, आप वो शेयर कर सकते हो हमारी ऑडियंस के साथ। बेस्ट लर्निंग एक ये थी कि इनिशियली जब मेरे पास लाइक जब मैं कॉलेज में था, सो आई वाज अर्निंग लाइक अराउंड 20-25,000 कॉलेज में। तो मेरे पास आई वाज थिंकिंग कि ये बहुत इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम अर्निंग ऐसे। तो वो मैं आई यूज्ड टू अर्न लाइक स्पेंड दैट मनी कि आईफोन ले लिया, फिर उसके बाद फैंसी क्लोथ्स ले लिए, शूज पे पैसा खर्च। बट लेटर मैंने रियलाइज कि वो पैसे ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ सो यू कैन स्पेंड समथिंग ऑन द थिंग्स, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको 50-50 डिवाइड करो कि 50% आप आपके ड्रीम्स में आप पैसे करते, पर आपके लर्निंग्स में या फिर खुद को अपस्किल करने में। तो वो एक है कि मैंने इनिशियली बहुत पैसे ऐसे ही वेस्ट किए। सजेस्ट की वो एक लर्निंग थी कि बाद में जब मैंने रील्स देखे, तब जब मेरे मेंटर्स आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट, एंड दैट रियली हेल्प मी ग्रो माई सेल्फ एंड लाइक ग्रो एज अ फ्रीलांसर। तो मैं वो ही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा खुद पे अपस्किल करो, थोड़ा सा पैसे डालो, और डेफिनेटली वो रिटर्न्स देते हैं। इनिशियली वो 1-2 महीने में नहीं लगेगा आपको, बट लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे पीछे मुड़ के, तो वो आपको डेफिनेटली वर्थ इट लगेगा। आपने स्टार्टिंग में गलती की, बट आपने इसको जल्दी सुधार भी लिया, एंड फिर आपने अभी कोर्सेज में भी बताया कि कितने ज्यादा आपने कोर्सेज में लगाए हैं, एंड वहीं से आपने लर्न किया। सो हमें इन्वेस्टमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने आप पर तो आपको फिर रिटर्न नहीं मिलेगा कुछ। आपने काफी अच्छी लर्निंग शेयर कर दी है ये वाली तो, एंड आपके साथ पॉडकास्ट करके हमें काफी मजा आया है वैसे सच में आज। और ये पॉडकास्ट अभी कंप्लीट हो गया है।